नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। हिंदी चीनी भाई भाई, इस नारे का समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसके बाद ये नारा बेहद पॉपुलर हो गया था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों के निष्कर्ष के बाद ये नारा दिया गया था, यानी कि चीन भारत हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का चीन पर भरोसा करना भारी पड़ गया और चीन ने अपनी असली औकात पूरी दुनिया को दिखा दी। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और भारत को इस बात की जानकारी नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतिहास की बात को फिर से क्यों दोहरा रहे हैं, तो आपको हम इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको पता चले कि चीन भारत के खिलाफ कब से ऐसी हरकतें कर रहा है। आखिर चाइना को भाई कैसे कहा जाए? काम तो वो अक्सर दुश्मनों वाला करता है। उसके आंखों में भारत हर सेकंड खटकता रहता है। भारत के खिलाफ वो पाक को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता ही रहता है और अब भारत के अच्छे पड़ोसी नेपाल को भी उसने भड़काने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। लेकिन उसकी सारी कोशिशों पर नेपाली जनता ने पानी फेर दिया और जमकर लताड़ लगा दी। भारत और नेपाल के संबंधों को खराब करने की कोशिश में चीन के राजदूत चेन सांग अब खुद ही घिर गए हैं। चीनी राजदूत चेन ने कुछ दिनों पहले काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान जहर उगला था, वो भी भारत के खिलाफ, और उसके बाद उन्हें बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। चीन के राजदूत ने भारत के खिलाफ क्या कहा था, चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल का दुर्भाग्य कि भारत उसका पड़ोसी है। उन्होंने कहा था, दुर्भाग्य से भारत आपका पड़ोसी है, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है, बड़ी संभावनाएं हैं जिनका आप दोहन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही नेपाल और अन्य पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति अनुकूल नहीं है। चीनी राजदूत के बयान पर लगातार नेपाल में विरोध हो रहा है। अब चीनी राजदूत के इस बयान के बाद नेपाल में राष्ट्रीय एकता अभियान आरए ने काठमांडू में चीनी दूतावास के सामने राजदूत को वापस भेजने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चीनी राजदूत को वापस भेजो, कर्ज के जाल में ना फंसे, हमारी संप्रभुता की रक्षा करें, हमारे मामलों में हस्तक्षेप बंद करें और चीनी विस्तारवाद का विरोध करें जैसे नारे लगाए गए। आरए के अध्यक्ष विनय यादव ने नेपाल भारत संबंधों में तनाव पैदा करने वाले लापरवाह बयान देने के लिए चीनी दूतावास की आलोचना की है। उन्होंने चीन को उसके काले इतिहास से रूबरू भी कराया। उन्होंने कहा, चीन की ओर से खासा सीमा को एक तरफा बंद करने से नेपाल में समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन चीन पर हमारी सीमित निर्भरता के कारण प्रभाव न्यूनतम रहा है। जरूरत पड़ने पर भारत भोजन और बिजली का एक भरोसेमंद स्रोत रहा है और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चीन को लगा था कि भारत के खिलाफ नफरत की आग वो नेपाल में लगा देगा, लेकिन उल्टा उसी के हाथ राख हो गए। अब चीन के इस हरकत पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।